हाँ जी, तो प्यार से अमी केकेआर कहने वाले भाइयों, ये वीडियो खास तौर पर आप सबके लिए आईपीएल 2026 के लिए जो मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को होने वाला है, उससे ठीक पहले केकेआर की टीम के सामने बहुत बड़ी दिक्कत, परेशानी, मुसीबत आ गई। अब आप सब लोग कहोगे कि भैया 64 करोड़ रुपए हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो आप। भाई मुसीबत आई है, वीडियो में आगे देखो, समझ में आएगी पूरी कहानी। देखो, केकेआर ने बहुत सारे प्लेयर्स को रिलीज कर दिया था, उसके बाद में केकेआर का स्क्वाड कैसा दिख रहा है ये आपको बताऊंगा। अभी केकेआर को कौन कौन से प्लेयर्स की रिक्वायरमेंट है ये आपको बताऊंगा, और केकेआर इस आईपीएल मिनी ऑक्शन में कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करने वाला है ये भी आपको अभी इस वीडियो में पता चल जाएगा। भाई आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन के लिए कौन कौन से प्लेयर्स ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है, उसके बाद में अब आपको प्रॉपरली समझ में आ पाएगा कि केकेआर कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट कर सकती है। लेकिन जो बड़ी मुसीबत आ गई है भाई, उसका क्या करें। कौन सी मुसीबत, अभी आगे बताता हूँ। आगे बात करें, आगे बढ़े उससे पहले भाइयों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है प्लीज सब्सक्राइब कर लो भाइयों। नोटिफिकेशन की घंटी नहीं दबाई है तो प्लीज वो भी दबा देना भाई, क्योंकि सारे अपडेट्स, सारी खबरें, सब कुछ आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर मिल जाएगा। क्रिकेट से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको वहां पर आ जाते हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर फॉलो कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में है। साथ में भाइयों ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको हाइप जरूर कर देना। कमेंट सेक्शन में जाओगे, स्वाइप करना वहां पर, और स्वाइप करते ही हाइप दिस वीडियो के आगे हाइप का एक छोटा सा बटन होगा, उस बटन को जल्दी से प्रेस कर देना। सारे अपडेट, सारी खबरें, सब कुछ आपको दे रहा हूँ। आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है, तो आप लोग भी प्लीज हाइप जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सबको दिखाता हूँ कि केकेआर ने जो कौन कौन से प्लेयर्स रिलीज किए थे और केकेआर का स्क्वाड कैसा दिखाई दे रहा है। ये केकेआर का स्क्वाड है भाई, उन्होंने कौन कौन से प्लेयर्स को रिलीज किया है वो आप देख सकते हो, येलो कलर में है वो। अब आप उधर से देखो तो फिर लवनीत सिसोदिया है, क्विंटन डिकॉक है, रहमानुल्लाह गुरबाज है, मयंक मार्कंडे को ट्रेड आउट कर दिया था, चेतन साकरिया को रिलीज किया है, मोइन अली को रिलीज किया है, वेंकटेश अय्यर को रिलीज किया है, और आंद्रे रसल को इन्होंने रिलीज कर दिया है। अब इनके पास स्लॉट्स जो हैं वो हैं 13, और इनके पास पैसा जो है वो है बहुत ज्यादा मोटा। 64 करोड़ रुपए से ज्यादा पर्स लेकर के ये उतर रहे हैं कहां पर, मिनी ऑक्शन में। अब भाई इनको एक बहुत सबसे पहले जिसकी जरूरत है वो है भाई विकेट कीपर। अब विकेट कीपर, बल्लेबाज के साथ साथ और भी कुछ कुछ प्लेयर्स इनको चाहिए। और इनको कौन कौन से प्लेयर्स चाहिए थोड़ा सा बेटर वे में देखेंगे। जब आप प्लेइंग 12 या प्लेइंग 11 इनकी बनाओगे ना, तब आपको क्लैरिटीज मिलेगी कि इनको कहां पर किस प्लेयर की जरूरत है। तो आपको जरा पहले वो दिखा देता हूं मैं कि कौन कौन से प्लेयर्स को ये टारगेट कर सकते हैं। नया स्टाइल है बदलने का, कैसा लगा स्टाइल बताना जरा। चलो भाई, तो देखो इनकी प्लेइंग 11 या इम्पैक्ट प्लेयर के साथ में प्लेइंग 12 आप देख लो, तो उसमें आपको सुनील नरेन दिखाई देंगे, अजिंक्य रहाणे कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। इफ इन केस अजिंक्य रहाणे कप्तानी नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, कौन होगा, वो आगे की कहानी है, देखा जाएगा। बट अभी हम मान के चल रहे हैं कि रहाणे को रिटेन किया है तो वो कैप्टनसी करेंगे ही करेंगे, और ओपन भी करेंगे जब उनको रिटेन किया है तो। ओपनिंग के अलावा रहाणे की फिर और कहीं जगह बनती नहीं है। नंबर 3 पर इनको एक प्लेयर चाहिए रहेगा, जो कि इनका विकेट कीपर भी हो सकता है, या फिर सबसे ज्यादा जिसका नाम की चर्चा है वो नाम हो सकता है। कौन है नाम, पता है ना? हाँ लिख दो कमेंट में, अभी के अभी लिख दो, लिख दो, लिख दो, जल्दी लिख दो। उसके बाद भाई अंकुरिश रघुवंशी हैं, फिर साथ में नंबर 5 पर इनका एक और प्लेयर कोई हो सकता है, रिक्वायरमेंट है अभी यहाँ पर भी एक। नंबर 6 पर रिंकू आ गए, उसके बाद रमनदीप आ जाते हैं, उसके बाद फिर नंबर 7 पर इनको एक फिनिशर चाहिए। रसल रिलीज कर चुके हैं, ये रसल रिटायर हो चुके हैं। मैक्सवेल अब नहीं खेलेंगे भाई, अब ये उन्होंने आईपीएल के ऑक्शन में अपना नाम ही नहीं डाला है। हर्षित राणा, उसके बाद है वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा है, और एक इनको बॉलर चाहिए होगा। अब ये बॉलर फॉरेन बॉलर भी हो सकता है, अगर फॉरेन बॉलर होता है तो फिर इनको एक इंडियन फिनिशर देखना होगा, या फिर मिडिल ऑर्डर में यहाँ पर इनको एक इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन देखना होगा, क्योंकि कैमरन ग्रीन के पीछे तो ही जाएंगे ही जाएंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन से प्लेयर्स इनकी टीम में आ सकते हैं शुरुआत से लेकर के देखते हैं, और आपको एक एक करके सारे प्लेयर्स का जो नाम है वो बताना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला प्लेयर जो आ रहा है, हाँ चेंज करने का नया मेथड है भाई। ठीक है, सबसे पहला प्लेयर भाई कैमरन ग्रीन। कैमरन ग्रीन को मोटा पैसा मिलने वाला है, और इस आईपीएल ऑक्शन में कैमरन ग्रीन उतरेंगे तो भाई
एक सर्टेन अमाउंट तक ही उनको मिल पाएगा। आप सोच रहे हो 30 करोड़ मिल जाएगा, 28 करोड़ मिल जाएगा, मिल सकता है, मिल सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ये मैक्सिमम पैसा जो है वो 23 करोड़ 75 लाख, जितना मुझे सही याद, उतना ही लेकर के जा सकते, इससे ज्यादा ये लेके नहीं जा सकते। वो क्यों, क्या, कैसे, उसके बारे में आगे बात करेंगे। ठीक है, इनको मिलेगा 30 करोड़, मिल सकता है, लेकिन ये पैसा मैक्सिमम जो है वो 24.25 करोड़ रुपए के आसपास ही लेके जा सकते। खैर, एक प्लेयर ये होगा जिनके पीछे जाएंगे ही जाएंगे हर हालत में, और ये उनको टॉप 3 में खिलाएंगे। तो अब जो हम बात कर रहे थे भाई, टॉप 3 वाली समस्या, एक प्लेयर मिल गया इनको टॉप 3 का। ठीक है, अब अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं। अगला प्लेयर जो भाई है इनके लिए वो है मतीशा पतिराना। मतीशा पतिराना ये लेना चाहेंगे क्योंकि इनके पास में बॉलिंग जो है अच्छी है, लेकिन फॉरेन बॉलर इनके पास में एक भी नहीं है, एक्सपीरियंस्ड बॉलर इनके पास में एक भी नहीं है। सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस बॉलर के तौर पर इनके पास में हमारे रानोड़ा है ना, और कोई नहीं है। ठीक है, तो हर्षित राणा जी हैं, उनके अलावा एक्सपीरियंस ही लेना चाहेंगे। अब ये मैट हेनरी के पीछे भी जा सकते हैं, ऑप्शंस जो जो अवेलेबल है उनके नाम मैं बता देता हूं आपको, लेकिन मतीशा पतिराना के पीछे ही जाएंगे। देखो, ये डेविड वाइस के पीछे जा सकते हैं, मतीशा पतिराना है, जेसन होल्डर भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, बट जेसन होल्डर एज ज्यादा हो गई है। अल्जारी जोसेफ एक अच्छा ऑप्शन है, गेराल्ड कोड से इनके पास में वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, काइल जेमिन्सन भी है, जैकब डफी भी हैं। तो ये कुछ वो प्लेयर्स हैं जिनके पीछे जा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से क्योंकि सबसे ज्यादा अमाउंट इनके पास में, तो ऑप्शन को क्योंकि ये डोमिनेट करेंगे, और ऐसे में फिर ये मतीशा पतिराना के पीछे जाएंगे, क्योंकि डेथ ओवर्स में ये तगड़ी बॉलिंग कर सकते हैं और शुरुआत में भी अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं नए बॉल के साथ। तो भाई यहाँ पर ये वाला जो स्लॉट था, यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है अभी, और मतीशा पतिराना को अगर ये लेते हैं अपनी टीम में, तो फिर इनको एक दिक्कत जो इनके लिए आ रही है, जिसके बारे में आगे बात करूँ, चलो ये अभी ही बात कर ले। देखो, इनके ये आप पूरी टीम देख लो आप, इनका स्क्वाड। ठीक है, अब इनके स्क्वाड में भाई केकेआर में कैमरन ग्रीन हो गए हैं। ठीक, यहां अगर मतीशा पतिराना आ जाते हैं, तो सुनील नरेन, कैमरन ग्रीन, मतीशा पतिराना। एक फॉरेन इनको लेना ही पड़ेगा, फॉरेनर, ऐसा प्लेयर जो कि फिनिशर हो, और उसमें कुछ ही नाम है। इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन इनको चाहिए होगा फिर यहां पर, क्योंकि विकेट कीपर बैट्समैन इनके पास है नहीं, और इंडियन विकेट कीपर बैट्समैन ऑक्शन में तगड़ा वाला कोई मिल नहीं रहा है। तो इनके लिए दिक्कत ये आ गई है भाई, जो सबसे बड़ी दिक्कत की बात मैं कर रहा था, जो केकेआर इन बिग ट्रबल की बात मैं कर रहा था, वो बिग ट्रबल ये है कि भाई या तो ये फॉरेन विकेट कीपर बैट्समैन के पीछे जाए, या फिर ये फॉरेन बॉलर के पीछे। अब चॉइस केकेआर को करनी है कि वो बैकअप में रख सकते हैं या नहीं रख सकते। बैकअप में तो खैर रखना ही चाहिए मतीशा पतिराना को इन्हें, लेकिन लेकिन अगर ये मतीशा पतिराना के साथ जाते हैं, तो फिर प्लेइंग 11 की बात कर रहा हूं मैं, तो फिर इनको एक फॉरेन प्लेयर सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो ये करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हो। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि फॉरेन विकेट कीपर बैट्समैन लेंगे या फिर ये फॉरेन बॉलर ले। अब आप लोग बताइए इनको क्या करना चाहिए। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको आगे चल के प्लेयर्स के नाम बता देता हूं। ये तो मतीशा पतिराना की बात हमने कर ली थी। अगले प्लेयर की तरफ चलते हैं जिनको टारगेट करेंगे, और वो ये वाला प्लेयर रहेगा विकेट कीपर बैट्समैन का। दिखा दूं, जेमी स्मिथ। भाई जेमी स्मिथ के पीछे ये जाएंगे ही जाएंगे हर हालत में, और जेमी स्मिथ ने ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया है। 2 करोड़ का बेस प्राइस उन्होंने रखा हुआ है। जेमी स्मिथ के रिकॉर्ड्स जो हैं नंबर 5 पर बैटिंग करते हुए बहुत कमाल के हैं। और अगर मैं आपको वैसे स्टैट्स अगर प्रॉपर बताऊं मैं, तो आपको ये समझ में आएगा कि जेमी स्मिथ ने थोड़े समय पहले जो अपनी इच्छा थी बैटिंग करने की, बैटिंग ऑर्डर के लिए, वो जेमी स्मिथ ने बताई थी कि भाई मैं नंबर 5 पर ही बैटिंग करना चाहता हूँ। अब नंबर 5 पर अगर वो बैटिंग करना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो फिर केकेआर उनके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि केकेआर को एक बैट्समैन की जरूरत है, एक विकेट कीपर की भी जरूरत है। अब इनके अलावा केकेआर को बैकअप तो लेकर के चलेगा विकेट कीपिंग में। हालांकि अंकुरिश रघुवंशी की भी कुछ इमेजेस आई थी विकेट कीपिंग करते हुए, बट वो कितना कारगर होंगे नहीं होंगे, ये सारी चीजें देखने वाली रहेगी। इनके अलावा एक और प्लेयर है जिनको ये टारगेट कर सकते हैं, और वो जो प्लेयर है वो है जॉनी बेस्टो। हालांकि नंबर 5 पर जेमी स्मिथ ने अभी तक जो स्टैट्स हैं इनके बताते हैं कि 16 मैचेस इन्होंने खेले, और उन 16 मैचेस में इन्होंने 435 रन बनाए हैं, 31 का एवरेज है, और स्ट्राइक रेट जो है वो ऑलमोस्ट 170 का है।
जैमी स्मिथ के पीछे ये 110% जाने वाले हैं, ये बात नोट करके चल लो आप। अब जरा बात कर लेते हैं अगला जो प्लेयर है हमारा, जो फिनिशर होने वाला है, कौन होगा वो बताओ बताओ बताओ। मेरे हिसाब से जो प्लेयर इनका फिनिशर होने वाला है वो आपको दिखा देता हूं। लिविंगस्टन होंगे भाई। भाई लिविंगस्टन की जरूरत इस मिनी ऑक्शन में बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। बहुत सारी टीम्स इनके पीछे भागने वाली हैं। एलएसजी एक है, सीएसके एक है और केकेआर एक है। आंद्रे रसल का नाम है नहीं, ठीक है। ग्लेन मैक्सवेल ने अपने आप को रजिस्टर कराया नहीं है और फिनिशर की जरूरत इन टीम्स को बिल्कुल है। तो ऐसे में लिविंगस्टन की होने वाली है इस ऑक्शन में चांदी। अब केकेआर वही बात, सेम चीज, केकेआर के पास में मैक्सिमम पर्स है, इसलिए केकेआर इस ऑक्शन को डोमिनेट करता हुआ दिखाई देगा। लिविंगस्टन केकेआर में जा सकते, और अगर लिविंगस्टन केकेआर में चले जाते तो फिर केकेआर का जो बैलेंस है ना वो प्रॉपर हो जाएगा। अब केकेआर के बाद सुनील नरेन हो जाएंगे एक स्पिन ऑप्शन, लिविंगस्टन हो जाएंगे स्पिन ऑप्शन। राइटी बैट्समैन आता है तो ये लेग ब्रेक डाल देता है, ऑफ लेफ्टी रहता है तो ये ऑफ ब्रेक डाल देता है, तो ऐसा बॉलर है भाई ये। उसके अलावा हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, और यहाँ पर फिर इनको फॉरेन बॉलर सेक्रीफाइस करके यहाँ पर उमरान मलिक को ही खिलाना पड़ेगा। तो ये इनका कॉम्बिनेशन दिखाई देगा। तो अगर ओवरऑल पिक्चर देखिए केकेआर की, कैमरन ग्रीन उधर हो गए ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे जैमी स्मिथ नंबर 5 पर, इधर आ जाएंगे लिविंगस्टन और इधर आ जाएंगे नीचे उमरान मलिक। तो ये ऑप्शन, ये कॉम्बिनेशन केकेआर का मुझे समझ में आ रहा है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि भैया यार आपने वेंकटेश अय्यर का तो नाम ही नहीं लिया, वेंकटेश अय्यर की तो भैया आपने बात ही नहीं करी, ऐसे कैसे कर सकते हो आप, वेंकटेश अय्यर की तो आपको बात करनी चाहिए थी। भाई वेंकटेश अय्यर को लेकर के एक अलग से डेडिकेटेडली मैं वीडियो बनाऊंगा, और उस वीडियो में आपको पता चलेगा कि वेंकटेश अय्यर को लेकर के क्या कुछ बातें हैं, केकेआर इनको क्यों नहीं लेने के लिए मतलब सोचना चाहिए केकेआर को कि इनको दोबारा ना लिया जाए। उस बारे में अलग से बात करेंगे, आपको आगे वाले समय में वीडियो मिल जाएगा या मैं लाइव डिस्कशन भी इस पर कर लूंगा। फिलहाल भाइयों अभी इस वीडियो में इतना ही है। बाकी ये अपडेट आप सबको कैसी लगी है ये कमेंट करके बता दीजिएगा। फिलहाल भाइयों केकेआर के लिए जो बिग ट्रबल वाली बात थी, विकेट कीपर फॉरेन ये लेंगे या फिर फॉरेन बॉलर, आप सबको क्या लगता है, आप सबका क्या सोचना, कमेंट करके बता दें। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। इस वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, हाइप जरूर कर देना, बाकी अपडेट्स वगैरह तो सब आपको मिलते ही रहेंगे भाई। थैंक यू सो मच।